ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। कराची में इजलास खत्म। मुल्क भर में कहीं से भी शवाल उल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मौसूल न हो सकी। सऊदी अरब समेत खलीजी और यूरोपीय ममालिक, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में कल ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। फलस्तीनियों के लिए कयामत की रातें, तबाही के दिन। इसराइली फौज की गाजा में शहरी आबादी पर नॉन स्टॉप बमबारी। 14 बच्चों और खवातीन समेत 53 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। हमास ने जवाबी कार्रवाई में 150 से जायद अल-क़साम मिसाइल दाग दिए। तेल की पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान हूँ, हम गजा के साथ खड़े हैं। वजीर आजम का ट्विटर पर फलस्तीनियों को यकजहती का पैगाम और वफाकी और सूबाई वज़रा की हिमायत। मुस्लिम उम्मा को मिलकर आवाज उठाना होगी। वजीर खारजा का रद्द अमल। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, इसराइल को बर्बरियत से ना रोका गया तो पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी के जहन्नुम में गिर जाएगी। फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अंकारा, बैरूत, लंदन और न्यूयॉर्क समेत कई ममालिक में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे। दुनिया भर का ज़ाहिर मजम्मत। अमरीका का कशीदगी फौरी ख़त्म करने पर जोर। जवाबी कार्रवाई करार देकर इसराइली हमलों को जवाब फराहम करने की कोशिश। सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल है, अरब इत्तेहाद का गम गुस्सा। ईरान का फलस्तीनियों को ताकत बढ़ाने का मशवरा। काबीना कमेटी बराए दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ऑपोजिशन लीडर को फैसले के खिलाफ 15 दिन में अपील का हक। शहजाद अकबर का हुदैबिया केस में नए शवाहिद मिलने का दावा। शहबाज शरीफ ने हुदैबिया केस से बचने के लिए फरार की कोशिशें की। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। मुल्क ब्लैक लिस्ट के दहाने तक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के वार। इमरान खान पर GSP+ का दर्जा खतरे में डालने का इल्जाम। मौलाना फजल रहमान ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। इत्तेहादियों से तजावीज मांग ली। लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत अमली बनाने की हिदायत। रियासत मुखालिफ बयान केस में जावेद लतीफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। लीगी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बेगुनाही का दावा। वज़ीर आज़म की तरफ से सफीरों की सरजनिश के मामले पर सफरा एसोसिएशन का इजहार अफसोस। गैर जानिबदाराना तहकीकात के बगैर पूरे इदारे पर इल्जामात समझ से बालातर हैं। एसोसिएशन के सदर इनामुल हक का वज़ीर आज़म के नाम खत। आज सिफारत खाने मजदूरों और अवाम के सामने जवाब दे। ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई काबिल रश्क नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रवैये बदलने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम को खत लिखने पर साबिक सिफारतकारों को बाबुओं का नाम भी दे दिया। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। आला सिविल ब्यूरोक्रेट्स, सियासी और कारोबारी शख्सियात के कारोबारी मुफादात से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मरकजी मुल्जिम करार। सिविल सर्वेंट्स डिसिप्लिन रूल्स के तहत कार्रवाई की सिफारिश। घपलों की मजीद तहकीकात नैब और FIA करेगी। मुस्लिम लीग का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में हुकूमत पर करप्शन। सरकारी अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाने का इल्जाम। करप्शन वजीर आजम के नाक के नीचे हुई। गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी इस्तीफा दे। अताउल्लाह तारड़ का सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने का मुतालबा।
कभी गलत काम किया न किसी को करने देंगे। अवाम माजी के हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च पैसे का हिसाब मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क़यादत पर अपने अदवार में करप्शन का इल्जाम। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन में तेजी। 40 साल से जायद उम्र के शहरियों के बाद 30 साल तक के जवानों की बारी आ गई। सरबराह NCOC असद उमर का 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। चीन से मजीद 10 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला। वजीर आला सिंध का ईद पर भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने का ऐलान। पंजाब में मराकज तादाद 146 से बढ़ाकर 296 करने की तैयारी। पाकिस्तान में लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद में सख्ती के मुस्बत असरात। 2 माह के बाद कोरोना के कम तरीन केसेस रिपोर्ट। 2869 नए मरीजों की तस्दीक। पॉजिटिव केसेस की शरह में कमी 24 घंटों में 7.42% रही। वबा का शिकार मजीद 104 मरीज दम तोड़ गए। पेशावर के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल भी जिंदगी हार गए। सिंध में रेस्टोरेंट्स के लिए लॉकडाउन में नरमी। ईद पर टेक अवे की मशरूत इजाजत। होटलों को कुर्सियां लगाने की इजाजत नहीं होगी। टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। घूमने फिरने के बजाय कोरोना से बचने के लिए एहतियात करें। सिंध हुकूमत की आवाम से ईद घरों पर मनाने की अपील। CPEC के तहत तवानाई मंसूबों पर काम तेजी से जारी। करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 88% काम मुकम्मल। 720 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 5000 अफराद को रोजगार मिलेगा। चेयरमैन अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का पैगाम। चोरी ऊपर से सीना जोरी। शेखुपुरा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस एहलकार ने दुकान से 25,000 रुपए चुरा लिए। शिकायत पर दुकानदार हवालात में बंद। वारदात की फुटेज ने पोल खोल दिया। सड़कों पर खूंरेजी, मोर्चा बंद लड़ाइयां, शहरी घरों में यरगमाल। कराची में जंगल के कानून की दिलखराश यादें। सानेहा 12 मई को 14 साल गुजर गए। उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला वसीम अख्तर समेत 21 मुल्जमान पर फर्द जुर्म लगी। जान गंवाने वालों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतजर। कराची में बस सर्विस बंद होने से रेंट अ कार वालों की चांदी। मनमाने किराए बटोरने लगे। हैदराबाद तक 1000 और सखर तक 2500 रुपए की वसूली। परदेसी इंतजामिया को कोसते हुए घर जाने लगे। पेशावर में भी परदेसी मुसीबत का शिकार। कार वाले पैसे बहुत मांग रहे हैं। 2-2, 3-3 हजार किराया मांग रहे हैं। मतलब का काम तो करे ना गवर्नमेंट को। आवाम के लिए सहूलत है। सरकारी गाड़ी को लेके आए। आवाम जो लॉकडाउन हुआ है, बंद हुआ है, तो कहाँ जाए? रोडों पे तड़पे मरे। आपशा जा रहे हैं, किराया 2000 मांग रहे हैं। ईद से पहले महंगाई का नया रेला आ गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चिकन 480 रुपए किलो तक पहुंच गया। पेशावर में भी 422 का रेट। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। लॉकडाउन में बेरोजगारी के बाद रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन। काम न मिलने पर कराची का एहसान शदीद परेशान। बच्चों को ईद के कपड़े दिलवाने का ख्वाब बिखरने लगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग आखिर बच्चों के लिए कपड़े ईद के कहाँ से लेंगे? बाजी चूड़ियाँ चूड़ियाँ पाला चूड़ियाँ। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, चूड़ियां घर पर मिलेंगी। बहावल नगर में ईद से पहले टोकरे उठाए खवातीन की गली गली आमद। छोटी बच्चियां रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर खुश। मीठी ईद की मिठास, मैदे और सूजी से बनी सवैयां बन गई खास। ईद से पहले बड़े पैमाने पर सवैयों की तैयारी। लाहौर के कारखानेदारों ने सीजन के बम्पर कारोबार का ख्वाब देख लिया। फैसलाबाद में मजहबी रवादारी, सिखों की रवायती अफ्तारी। गुरमीत सिंह के दस्तरखान पर मजदूरों की बड़ी तादाद का जमा होना मामूल बन गया।
मीठी ईद होगी भीगी भीगी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में आज से ही घन गरज के साथ बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कल शहरोज, आज सरबाज खान ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर मुसलसल दूसरे रोज पाकिस्तानी परचम सल बुलंद। सरबाज खान 16 अप्रैल को अनापरना चोटी भी सर कर चुके हैं।